शांतिपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें दो भाई अपने अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। विक्रम शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। मुख्य बाजार में उसकी विशाल दुकान थी जहां दूर दूर से लोग सामान खरीदने आते थे। विक्रम के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 7 साल का मासूम बेटा राहुल था। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई किशन के पास मेहनत मजदूरी के अलावा कमाई का दूसरा सहारा नहीं था। किशन के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी सीता और 5 साल की नन्ही बेटी गुड़िया थी। अगली सुबह पूरे घर में विक्रम की तेज आवाज गूंज रही थी। ओ किशन, अब उठ भी जा। कब तक यूं पड़ा सोता करता रहेगा? याद रखना, मैं तुझसे बड़ा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में तुझे बैठकर खाने का कोई हक नहीं है। किशन जो अभी अभी नींद से जागा था, विक्रम की तेज आवाज सुनते ही वो घबराकर तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जरा अपनी औकात देख किशन, जिस छत के नीचे तू खड़ा है वो भी मेरी है और जिस खेतों की रोटी खाकर तू अपने परिवार का पेट भरता है वो खेत भी मेरे पैसों से चल रहे हैं। सच तो ये है कि इस घर में तेरे नाम का एक तिनका तक नहीं है। किशन चुपचाप से झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। विक्रम के हर शब्द उसके दिल में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने जवाब में एक शब्द तक नहीं कहा। और कान खोलकर सुन ले किशन, अगर मेरा दिल इतना नरम ना होता ना तो आज तू और तेरा परिवार गांव की गलियों में दर दर की ठोकरें खा रहे होते। तू खुद को आगे समझता क्या है? तेरी पहचान बस इतनी ही है जितने में मैं तुझे रहने देता हूँ, वरना सच तो ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते और कोई तेरा हाल तक पूछने वाला नहीं होता। ये सब सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि हर रोज का तमाशा बन चुका था। विक्रम छोटी छोटी बातों पर भी किशन को सबके सामने अपमानित करता और किशन हमेशा की तरह चुपचाप सिर झुकाकर सब कुछ सह लेता। उसने आज तक अपने बड़े भाई की किसी बात का जवाब नहीं दिया था। विक्रम की पत्नी मीरा भी हर वक्त किशन और सीता को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो छोटी छोटी बातों में भी तने भरकर उन्हें उनकी गरीबी का एहसास दिलाती रहती और बेचारी सीता चुपचाप सब सुनकर अपनी आंखों के आंसू छुपा लिया करती थी। अजी सुनते हो, जरा अपने इस मनहूस भाई को भी समझा दीजिए। सुबह से घर में ऐसे पड़ा है जैसे कोई ठाकुर साहब हो। ना काम की चिंता, ना घर की फिक्र, बस मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है इसे। सच कहूँ तो घर के जानवर भी इससे ज्यादा काम के हैं। कम से कम वो दिन भर कुछ न कुछ काम तो आते हैं, लेकिन ये बस बैठे रोटियां तोड़ना जानता है। और हाँ, अपनी पत्नी और बेटी को भी समझा दे, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई भी मुफ्त में पड़ा रहे हैं। इतना कहकर मीरा गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। विक्रम भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने काम के लिए चला गया। उसके जाते ही घर का माहौल शांत हो गया, लेकिन किशन के दिल में उसके सब अभी गूंज रहे थे। मैं जानती हूँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो बस हमारी किस्मत की है जिसने हमें इतनी गरीबी और दूसरों के ताने नसीब कराए। पापा पापा, ताऊ जी आपको हमेशा इतना डालते क्यों हैं? क्या हम लोग इतने गरीब हैं कि कोई हमसे प्यार भी नहीं करता? अगर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होते तो क्या ताऊ जी तब आपको ऐसे कभी नहीं डांटते? गुड़िया की मासूम बातें सुनकर किशन की आंखें भर आई, लेकिन उसके पास गुड़िया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। किशन चुपचाप अपना फबड़ा उठाकर खेत तेरी तरफ चल पड़ा। तेज धूप में भी वो बिना रुके मिट्टी में दिन भर मेहनत करता रहा, लेकिन आज उसके हाथों से ज्यादा उसका दिल थक चुका था। काम करते करते बार बार गुड़िया की मासूम बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें मिट्टी पर जा गिरी, जिन्हें उसने तुरंत अपने पसीने के साथ छुपा लिया, क्योंकि गरीबी इंसान को रोने भी कहाँ देती है। शाम होते ही किशन थका हुआ घर वापस लौटा आया। किशन अपनी बेटी गुड़िया की बातें सुन रहा था। तभी गांव सरपंच दौड़ा दौड़ा किशन के घर आया और सबके सामने बोला, किशन, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले गांव के बाहर वाली जमीन तुम्हारा नाम कर दी थी। आज सरकार ने उस जमीन के बदले करोड़ों रुपए दिए हैं और अब तुम गांव के सबसे बड़े जमींदार बन चुके हो। ये सुनते ही विक्रम और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
जो लोग सुबह तक किशन को ताने मार रहे थे वहीं अब उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। मुझे माफ कर दे किशन, मैंने दौलत के घमंड में तुझे बहुत अपमानित किया। आज समझ आया, इंसान बड़ा अपने पैसों से नहीं बल्कि अपने दिल से होता है। तभी मीरा उदास होकर बोली, सीता, हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी रिश्तों की इज्जत नहीं छोड़ी। किशन ने दोनों को माफ करते हुए शांत आवाज में कहा, अपनों को कभी पैसों से मत तोलो भैया, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज जो गरीब है जरूरी नहीं वो हमेशा गरीब ही रहे। उस दिन विक्रम और मीरा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसी दिन से उस घर में दोनों की जगह प्यार और सम्मान ने ले ली। सीख, कभी किसी इंसान का अपमान उसकी गरीबी देखकर मत करो, क्योंकि किस्मत बदलते देर नहीं लगती।